लोकसभा में आज कांग्रेस सदस्यों के हंगामे के बीच कार्यवाही चली। डीडीसीए मुद्दे पर कांग्रेस द्वारा जेपीसी गठित करने की मांग को संसदीय राज्य मंत्री नकवी ने खारिज किया। वहीं राज्यसभा की कार्यवाही में भी व्यवधान पैदा हुआ। जदयू ने जीएसटी बिल का समर्थन करते हुए कहा कि संसद की कार्यवाही चलनी चाहिए। विश्व व्यापार संगठन में खाद्य सुरक्षा के लिए बफर स्टॉक बनाने पर वार्ता जारी रहेगी। नैरोबी में चल रही WTO की बैठक में कृषि के मसौदे में विकसित देशों द्वारा 2020 तक एक्सपोर्ट सब्सिडी हटाने का प्रस्ताव दिया गया है। वहीं भारत ने किसानों के हितों की अनदेखी का विरोध किया है। श्रीनगर के सेकी दफर क्षेत्र में सीआरपीएफ के बंकर के नजदीक हुए ग्रेनेड हमले में 2 वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। हमला सुबह 11:30 बजे के करीब किया गया। सीआरपीएफ के प्रवक्ता ने बताया कि आतंकियों ने ग्रेनेड सीआरपीएफ की 161 बटालियन को निशाना बनाकर दागा, लेकिन वो सड़क के किनारे ही फट गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पूरी मंत्री परिषद के सदस्यों को आज भोज पर आमंत्रित किया है। पिछले साल 26 मई को प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की अपनी पूरी मंत्री परिषद के साथ ऐसी दूसरी बैठक होगी। यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब संसद में विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष भारी हंगामा कर रहा है और इस घमासान के चलते जीएसटी विधेयक समेत कई अहम विधेयक लंबित पड़े हैं। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर नवजात शिशुओं की मौत का मामला सामने आया है। मालदा के अस्पताल में 7 नवजात शिशुओं की मौत हुई है। घटना मालदा के उसी मेडिकल कॉलेज की है जहां पिछले साल कई नवजात शिशुओं की मौत हो गई थी। बैंक ऑफ बड़ौदा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीबीआई ने आज बैंक के 2 पूर्व अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। सीबीआई ने ये कार्यवाही बैंकिंग नियमों में धोखाधड़ी करने के नियमों के तहत की है। झारखंड के लोहरदगा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के सुखदेव भगत ने आजसू प्रत्याशी नीरू शांति भगत को हरा दिया है। सुखदेव भगत ने बीजेपी समर्थित उम्मीदवार नीरू शांति भगत को 23,288 वोट से हराया है। सुखदेव भगत मतगणना के दौरान शुरुआत से ही बढ़त बनाए हुए थे। मुंबई हवाई अड्डे पर बुधवार रात हुए हादसे को लेकर डीजीसीए ने जांच के आदेश दिए हैं। मुंबई हवाई अड्डे पर बुधवार रात एक दर्दनाक हादसे में एयर इंडिया के एक विमान के इंजन में खींचे चले जाने से विमान के एक तकनीशियन की मौत हो गई। रेवा क्षेत्रपाल ने आज दिल्ली के लोकायुक्त पद की शपथ ली। उपराज्यपाल राजीव जंग ने राजभवन में आयोजित एक समारोह में उन्हें शपथ दिलाई। इस दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी उपस्थित रहे। रेवा क्षेत्रपाल दिल्ली हाईकोर्ट की न्यायाधीश रह चुकी हैं और उनकी नियुक्ति करीब 2 माह पहले की गई थी। रेवा क्षेत्रपाल मनमोहन सरीन की जगह लेंगी, जो नवंबर 2013 में सेवानिवृत्त हो चुके हैं। तब से यह पद रिक्त चल रहा था। अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में बढ़ोतरी के फैसले पर वित्त मंत्रालय ने कहा कि भारत इसके प्रभाव से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वहीं अमेरिका में ब्याज दरों में बढ़ोतरी के फैसले के बाद भारतीय बाजार में उछाल देखने को मिल रहा है। रुपए की कीमत में सुधार हुआ है। फॉरेक्स डीलरों के अनुसार घरेलू शेयर बाजारों की ऊंची शुरुआत ने रुपए की मजबूती में भी मदद की है। देश के उत्तरी हिस्सों में शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है। पंजाब और हरियाणा में कल तापमान में भारी गिरावट के साथ ही मौसम काफी सर्द रहा। 1.8 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ नरनौल में सबसे ज्यादा ठंड दर्ज की गई। पंजाब भी सर्द हवाओं की चपेट में है। लुधियाना में कल न्यूनतम तापमान 3.9 डिग्री दर्ज किया गया। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली भी कोहरे की चपेट में है। विश्व बैंक ने स्वच्छ भारत अभियान के लिए $1.5 अरब के कर्ज को मंजूरी दे दी है। इसका मकसद 2019 तक भारत सरकार के ग्रामीण क्षेत्रों में अपने सभी नागरिकों को बेहतर साफ सफाई व्यवस्था उपलब्ध कराने और खुले में शौच को खत्म करने के अभियान में मदद करना है। विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार दुनिया भर में 2.4 अरब लोगों के पास स्वच्छ माहौल में रहने की सुविधाएं नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ताइवान को बड़ी मात्रा में हथियार बेचने को मंजूरी दे दी है। चीन ने अमेरिका के ताइवान को हथियार बेचने पर आपत्ति जताई है। अमेरिका ताइवान को $1.8 अरब के हथियार देने जा रहा है। इसमें 2 नौसेना के पोत, बख्तरबंद गाड़ियां, टैंक विरोधी मिसाइलें और विमानों पर वार करने वाली मिसाइलें शामिल होंगी। अमेरिका और रूस ने कहा है कि दुनिया के ताकतवर देश न्यूयॉर्क में 18 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र में सीरिया की शांति प्रक्रिया से जुड़ा एक प्रस्ताव लाएंगे। मॉस्को में अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी ने सीरिया की शांति प्रक्रिया पर बातचीत के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मुलाकात की।
ऑस्ट्रेलिया में जनवरी 2016 में होने वाले एक दिवसीय और T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का चयन शनिवार को होगा। टीम का चयन संदीप पाटिल की अगुवाई वाली चयन समिति के द्वारा 19 दिसंबर को दिल्ली में किया जाएगा। भारत इस दौरे पर 12 से 31 जनवरी के बीच 5 वनडे और 3 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा।